हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, मैं मलौदा सिविलरी कोचिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नमाला 1.1 का चौथा क्वेश्चन। तो इससे पहले अपन ने इसके जो पिछले वाले वीडियो में इसका पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन कर चुके हैं। आज अपन करने वाले हैं इसका चौथा क्वेश्चन। तो जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बटन के पास बेल आइकन दिया उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। और जिसको भी सभी वीडियो चाहिए अपने चैनल का प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो प्राप्त कर सकता है। तो ठीक है, तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस प्रकार। देखो अक्सर कंफ्यूज इन्हीं में रहता है, ये क्वेश्चन आने के चांस भी ज्यादा रहते हैं। तो एक बार इनको पढ़ते हैं, पढ़ के देखते हैं कि मतलब किस प्रकार अपन इसको करने वाले हैं। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो इसको किस प्रकार अपन दर्शाएंगे तो देखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय किससे दर्शाना अपन को? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी, जैसे मान लो कोई धनात्मक पूर्णांक 3 ही मान लो, इसका मैं वर्ग करूं, जैसे वर्ग किया मैंने तो क्या आएगा, इसका 9 आएगा वर्ग किया। तो ठीक इसी प्रकार अपन को सिद्ध करके बताना है। ठीक है, तो इसका हल ले रहे हैं अपन। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम चलते हैं अपन। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहती है कि उसमें देखना, उसके अनुसार जमाएंगे अपन। ए व बी कोई धनात्मक पूर्णांक के लिए कोई दो अद्वितीय धनात्मक पूर्णांक Q व R है। कोई धनात्मक पूर्णांक Q व R है। देखो इसको, A व B कोई धनात्मक पूर्णांक के लिए कोई दो अद्वितीय धनात्मक पूर्णांक, जैसे अपन के पास A और B का मतलब क्या है कि भाज्य और भाजक दिया हुआ, तो उसके लिए अपन शेषफल और दोनों निकाल सकते हैं, शेषफल और भागफल निकाल सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती अपन को। ठीक है, तो जैसे A और B दिया, A और B तो क्या है, भाज्य और भाजक, तो क्या हो गया यहाँ पे, इसलिए क्या हो गया, A बराबर BQ प्लस R। A बराबर क्या हो गया, BQ प्लस R, जहां R बराबर, R का मान है ना 0 से बड़ा, बराबर और 20 से छोटा होता है, 20 से क्या होता है, छोटा होता है। इस चीज को ध्यान में रखना। बस यहाँ तक तो अपने सभी क्वेश्चनों में करना है, चाहे वो सम धनात्मक पूर्णांक के बारे में पूछे, चाहे विषम धनात्मक के पूर्णांक के बारे में पूछे, चाहे वर्ग करने के बारे में पूछे, चाहे क्यूब करने के बारे में पूछे, ये 3 लाइनें तो आपको रट्टी लेनी है, हर एक क्वेश्चन में करना है ऐसा। ठीक है, तो ये आई समझ में। तो यहां से तुलना करो, माना कि b बराबर 3 है। अब b बराबर 3 इसलिए लिया मैंने, यहाँ पे 3 है। देखो q की जगह पे जैसे m दिख रहा है, लेकिन b की जगह पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3 ही दिखाई दे रहा है। ये नहीं आ रहा था, ये देख लो समझ में, r बराबर 1 है और b की जगह पे 3 दिखाई दे रहा है। अब देखो
अब बी की जगह पे 3 है तो यहाँ पे बी का मान रखो, तो आर का मान क्या क्या प्राप्त हो सकता है तुम्हारे हिसाब से? बी की जगह पे 3 रखना। अब देखो 0 से बड़ा और 3 से छोटा क्या होता है, तो आर बराबर आ गया अपने पास 0, 1 और 2। 3 तो ले नहीं सकते, 3 से तो छोटा ही है, 3 के बराबर नहीं है, 3 से छोटा। तो ये काम तो अपन ने कर लिया है। अब इसके बाद देखेंगे इसकी स्टेप लेंगे। पहली स्थिति में तो करेंगे आर बराबर 0 मानेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में कर रहे हैं इसका, आर बराबर 0 हो तो, आर बराबर 0 हो तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें मान रख दो। तो ए बराबर क्या आ गया, बी का मान तो देखो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो 3 क्यू प्लस आर का मान 0 हो गया। तो ए बराबर क्या आ गया अपने पास 3 क्यू। अब इसका वर्ग करना, वर्ग क्यों, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है यहाँ पे ध्यान दो, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। देखो अब धनात्मक पूर्णांक क्या माना अपन ने, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। अब इसका एक का स्क्वायर करो, ठीक है, स्क्वायर किया, सॉरी यहाँ पे नहीं, ए बराबर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, अब वर्ग करो तो ए स्क्वायर इधर हो गया अपने पास 3 क्यू का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया 3 का स्क्वायर तो 3 रहेगा 9 और क्यू स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर। तो अब यहाँ पे माना कि 3 क्यू स्क्वायर बराबर एम है, 3 क्यू स्क्वायर बराबर एम है। तो 3 क्यू स्क्वायर की जगह में मैं एम लिख दूँ तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए बराबर आ गया 3 एम। इसको समीकरण नाम 1 दे दो, ठीक है। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखते हैं इसका सेकंड स्थिति। तो सेकंड स्थिति में ठीक इसी प्रकार करना अपन को। सेकंड स्थिति में लेते हैं अपन आर बराबर क्या हो, आर बराबर 0 तो ले लिया अपन, आर बराबर 1 लेना, आर बराबर 1 हो तो अब इसी सर्वसमीका में, इसी जो यूक्लिड विभाजन है इसमें मान रखो, तो ए बराबर क्या आ गया, ए बराबर है बी का मान तो अपने पास 3 है, क्यू और आर का मान क्या है 1, आर का मान यहाँ पे रख दिया मैंने, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर वर्ग किया यहाँ पे तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सर्वसमीका बन रही है, आप ऐसे डायरेक्ट गुणा करोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। अब आपको सर्वसमीका भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। ए प्लस बी का मैं अलग चौक से लिख देता हूँ यहाँ पे कलरफुल से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो वर्ग किया इसी सर्वसमीका से, तो ए स्क्वायर बराबर तो क्या आ गया अपने पास, तो मैंने इस सर्वसमीका को आगे यहाँ पे बोर्ड मतलब कॉपी में इस तरफ लिखोगे, यहाँ पे तो मेरी जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब सर्वसमीका में अपन मान रखते हैं, तो यहाँ पे मैं मान रख रहा हूँ, तो ए स्क्वायर यानी कि 3 क्यू का स्क्वायर, बी 2ab 2 इंटू एक का मान क्या है 3 क्यू, तो डायरेक्ट सीधा लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो 3 दूनी 6 क्यू, एक से गुणा करेंगे वही आएगा 3 दूनी 6 क्यू, 3 दूनी 6 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे देखो इसको और थोड़ा हल कर लेता हूँ मैं, ए स्क्वायर बराबर 3 रहेगा 9, तो इसको 3 इंटू 3 क्यू का स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, प्लस 6 क्यू प्लस 1 ए स्क्वायर बराबर, यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया 3 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 दूनी 6 है तो 2 क्यू प्लस 1, यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रखना, देखिए यहाँ पे है
3q² प्लस 2q प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको मैं माना कि 3q² प्लस 2q बराबर m मान लिया मैंने। तो अब इसकी जगह पे m रख लो। तो m किया तो a² बराबर क्या आ गया यहाँ पे, a² बराबर आ गया 3m प्लस 1। तो इसको समीकरण नाम 2 दे दो। तो समीकरण 1 और 2 से अपन को सिद्ध हो गया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक क्या माना था अपन ने, a, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m तथा 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देता हूं मैं। अतः समीकरण देखो m बराबर अपन यहाँ पे r बराबर 2 से भी लेके करेंगे, r बराबर 2 से भी लेके करना पड़ेगा, तो वो आप कर लेना, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम पैटर्न ऐसा कैसा आप वर्क करना, ओके। और नहीं भी करो तो यहाँ पे भी आंसर लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अतः क्या फाइनल आंसर लिख देता हूं मैं। अतः समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m व 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि किसी भी, कोई भी, या यहाँ पे लिखो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m व 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो बस ये इसका फाइनल आंसर हो चुका है अपने पास। अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्या करना है, पहले एक बार मैं वापस रिवाइज करा देता हूं। तो इसमें अपन को एक धनात्मक पूर्णांक मान लेना, a मान लिया मैंने। यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है a व b कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, दो धनात्मक पूर्णांक है, तो कोई a और b कोई धनात्मक पूर्णांक के लिए कोई दो अद्वितीय पूर्णांक आए अपने पास q तथा r। जैसे कोई दो संख्या दी है भाज्य और भाज्यक, तो उससे अपन भागफल और शेषफल, यानी कि ये तो भाज्य है और ये भाज्यक है, तो भाज्य में यहाँ पे भाग दिया तो q तथा r अपने पास प्राप्त होगा, ठीक है। a बराबर bq प्लस r, जहां 0 से बड़ा होता है r, 0 से बड़ा और बराबर होता है r, और b से छोटा होता है। माना कि 3m, माना कि b का मान क्या है 3, और यहाँ पे देखो r का मान आ गया 0 1 2, ठीक है। तो अभी ये कंडीशन है अपन को अप्लाई करनी है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ओके। तो अभी देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका 5वां क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, 5वां क्वेश्चन भी अपन देखते हैं। तो अब लेते हैं इसका 5वां क्वेश्चन। तो इससे पहले अपन ने 4था क्वेश्चन कर लिया है, 5वां क्वेश्चन भी ठीक उसी प्रकार है। ये तीनों चारों अपन को लाइनें याद रखनी है। ये चाहे सम धनात्मक पूछे, विषम धनात्मक पूछे, चाहे ये क्यूब वाला पूछे, चाहे घन वाला पूछे, सॉरी घन वाला और वर्ग वाला, ये 4 क्वेश्चन है, 4 ही टाइप के क्वेश्चन है। तो अब इसमें पूछ रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन, घन का मतलब घात 3 करनी है। घन किस रूप में होता है, 3m और 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसको समझने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले जैसे इसके चौथे क्वेश्चन में किया था वैसे ही सेम कॉपी ऐसा कैसा है, ठीक है। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, कोई एक धनात्मक पूर्णांक मान लिया अपन ने a है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a व b कोई धनात्मक पूर्णांक के लिए कोई दो अद्वितीय धनात्मक पूर्णांक q तथा r है, ठीक है। q व r धनात्मक पूर्णांक है। तो अब देखते हैं
तो देखो यूक्लिडी विभाजन प्रमेय क्या होती है अपनी, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर जो r का मान है ना 0 से बड़ा और बराबर तथा b से छोटा होता है। तो कहने का मतलब माना कि अब देखो ये गलती मत करना तुम, यहाँ पे b बराबर 9 नहीं मानना अपन को। b बराबर 9 क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि जैसे b बराबर अपन 3 मानेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर भी कितना होता है, 9 होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, घन कर रहे हैं, तो 9 से तो ज्यादा ही होगा ना, इसलिए अपन को 9 नहीं लेना। 9 भी ले सकते हैं लेकिन क्वेश्चन लंबा हो जाएगा अपना, ठीक है। तो अपन क्या लेते हैं यहाँ पे, b बराबर माना b बराबर 3 है, b बराबर क्या लेना अपन को 3, ये चीज ध्यान में रखना है। और में कहीं पे भी दिक्कत वाली बात नहीं, केवल इसी क्वेश्चन में दिक्कत है, यहाँ पे b बराबर कई बार अपन 9 मान लेते हैं जबकि अपन को 3 मानना है, इससे क्वेश्चन छोटा होता है। तो r बराबर क्या आ जाएगा, देखो r बराबर क्या हो गया, b की जगह पे यहाँ पे मान रखा, तो r का मान देखो 3, तो r का मान 0 से बड़ा और बराबर तथा b से छोटा होगा, यानी कि r बराबर क्या आएगा अपना 0, 1 और 2। 3 तो नहीं आएगा क्योंकि 3 से छोटा ही है, बराबर तो नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे इसकी जो स्थितियां, फर्स्ट स्थिति ले रहा हूं मैं, देखो r बराबर 0, 1, 2 ऐसे अपन पहले भी मान रखे किया था, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी करने वाले, r का मान रख रखिए। तो r का मान यदि मैं ले रहा हूं r बराबर 0 हो तो अब यहाँ पे देखो a बराबर क्या है, बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर है, r बराबर 0 है तो एक का मान क्या आ जाएगा अपने पास, b का मान तो 3 और q और प्लस r का मान क्या है 0। अब यहाँ पे क्या बच गया अपने पास, a बराबर क्या आ गया 3q। अब इसका क्या करना है, घन करना अपन को। घन का मतलब इसकी घात 3 करनी, a की घात 3 करनी है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे तो वर्ग करने पर यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ग, घन करने पर, घन करने पर तो घन किया यहाँ पे, तो a क्यूब बराबर क्या हो गया 3q का क्यूब, ठीक है। तो a क्यूब बराबर क्या आ गया अपने पास, 3 3 का 9, 9 3 27। तो इसको अपन डायरेक्ट ये भी 9 3 27, एक बार इसको लिख लेते हैं या इसको ऐसे लिख लो 9 इंटू 3 क्यू का क्यूब किया तो क्यूब आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने 9 इसलिए लिया क्योंकि मुझे 9 के रूप में लाना है, वरना मैं 27 भी लिख सकता था डायरेक्ट, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिया, ठीक है। माना कि 3q क्यूब बराबर क्या है, अहम है। अब 3q क्यूब बराबर अहम है तो a क्यूब बराबर क्या हो गया, a क्यूब बराबर हो गया अपने पास 9m, इसकी जगह पे पूरा क्या हो गया m हो गया, तो 9m। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गई, इसको फर्स्ट समीकरण दे दो। अब इसके बाद r बराबर क्या लेंगे, 1 लेंगे, 1 लेके भी क्यूब करने वाले हैं, तो ठीक इसी प्रकार होने वाला है। तो इसका सेकंड कंडीशन भी लेते हैं। सेकंड कंडीशन, r बराबर 1 हो तो, r बराबर 1 हो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में यहाँ पे a बराबर क्या आ गया अपने पास, a बराबर आ गया अपने पास, b का मान तो क्या है 3 और q, और यहाँ पे r बराबर क्या है 1। अब इसका क्या करेंगे, घन करेंगे। तो घन करने पर, घन का मतलब घात 3 करनी है। तुम है ना इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देते हो, इंग्लिश तो तुम्हें समझ में आ जाती है लेकिन हिंदी समझ में नहीं आती है, ठीक है। घन का मतलब होता है क्यूब, घन करने पर। तो a क्यूब बराबर आ गया अपने पास 3q प्लस a का होल क्यूब। अब देखो यहाँ पे सर्वसमीका काम में आएगी। अब कौन सी सर्वसमीका, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होती है सर्वसमीका, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है, इसको मैं कलर से लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा आपको, a प्लस बी का क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, ठीक है। ये सर्वसमीका यहाँ पे अपन लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने सर्वसमीका लगा दी, a क्यूब बराबर क्या आ गया अपने पास 3q का क्यूब, 3q का
क्यूब, बी क्यूब यानी कि प्लस ए का क्यूब प्लस 3a² बी, 3 तो सूत्र का, ए का मान 3q इंटू 1 प्लस 3 इंटू ए का मान 3q इंटू बी का मान ए का स्क्वायर करेंगे ए क्या आएगा। ठीक है, अभी इसको हल कर लेते हैं। ए क्यूब आ गया अपने पास, इसको लिख लेते हैं अपन 9 इंटू 3 का क्यूब। 9 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे अपन को 9 के रूप में लाना है, इसलिए मैं इसको 9 के रूप में ले रहा हूँ। प्लस 1 का क्यूब कितना होता है 1, 3 रहेगा 9 इंटू 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 3 रहेगा 9 क्यूब। ठीक है, अब इसको ए क्यूब बराबर क्या आ गया अपने पास, ये एक बगल में रखना अपन को, किसमें देखो 9m प्लस 1 के रूप में लाना है, तो एक को अपन साइड में ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास 9 इंटू 3 क्यूब प्लस 9 क्यू स्क्वायर है यहाँ पे है ना, ए बी का स्क्वायर है ना, एक का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9q स्क्वायर प्लस 9q, ये एक को मैंने साइड में ले लिया। अब इस पूरे में से 9 कॉमन ले लो, तो ए क्यू बराबर क्या आ गया, 9 कॉमन लिया तो अंदर बच गया 3q क्यूब है, यहाँ पे 9 बाहर चले गया तो क्या बच गया q स्क्वायर प्लस 9 बाहर चले गए तो q प्लस 1। अब मैं मान लेता हूँ, माना कि 3q क्यूब प्लस q स्क्वायर प्लस q बराबर क्या है, मैं मान लिया m है। ठीक है, इसको हम मान लिया, तो ए क्यूब बराबर क्या आ गया अपने पास 9 इंटू ये पूरा m हो गया। ठीक है, प्लस 1, ये समीकरण नंबर 2। अब इसी के जैसे अपन करने वाले हैं, तीसरा मान भी लेने वाले, 0 और 1 तो ले लिया, अब क्या लेंगे अपन 2 लेंगे, तो 2 लेने पर अपन को 9m प्लस 8 के रूप का चाहिए, तो इसको देखो जगह नहीं है, तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं है ना। तीसरी कंडीशन में डायरेक्ट ऐसा कैसा ही लिखना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल यहाँ पे चेन जोड़ने वाला है, यहाँ पे जो 2 का जो स्क्वायर करेंगे ना, 2 का क्यूब करेंगे तो इसमें यहाँ पे 8 आ जाएगा अपन का है ना। ठीक है, तो मैं इसको उतार लो एक बार, इसको मैं उतार के यहाँ पे करूँगा, जगह नहीं है तो। ठीक है, तो इसकी तीसरी कंडीशन तो मैं यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे लिख दूंगा, थोड़ी वहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरी कंडीशन में क्या करेंगे अपन, वापस क्या कर रहा हूँ मैं, r बराबर क्या ले रहा हूँ मैं, 0 और 1 तो ले लिया, 2 ले रहा हूँ मैं, r बराबर 2 हो तो a बराबर क्या आ गया अपने पास, a बराबर 3, q का मान क्या है, सॉरी हाँ यहाँ पे a बराबर, यहाँ पे ध्यान दो, b का मान क्या है 3 और q का मान ऐसा कैसा है, q का मान है नहीं अपने पास, और r का मान क्या लिया अपन ने 2 ले लिया। ठीक है, अब इसका क्या करना है अपन को, घन करना है। क्या करना है, घन करना है, तो घन करने पर इसका घन करेंगे तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो इसी पे भी देखो, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब, ये वाले सर्वसमीकरण ही लगेगी, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे मैं सर्वसमीकरण लगा रहा हूँ, तो सर्वसमीकरण तुम यहाँ से लिख लेना, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे a क्यूब बराबर लिख रहा हूँ, a क्यूब बराबर यानी कि a का क्यूब 3q का क्यूब, 3q का क्यूब कितना होता है, मैं डायरेक्ट सीधा शॉर्ट लिखूंगा, इसको जगह नहीं है तो 3, तो 9 3 27 इंटू 3q का क्यूब हो जाएगा, प्लस b का क्यूब यानी कि b क्या है 2, तो 2 का क्यूब 8, प्लस 3a स्क्वायर b, 3 इंटू a का मान क्या है 3q, तो 3 रहेगा 9, तो 9 हो जाएगा 9
क्यू का स्क्वायर इंटू 2 इंटू ये 2, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, 3 तरह का 9 और b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 तरह का तो 9 लिख दिया मैंने ना, और 4 इंटू 4 क्यू आ गया, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पे अपन को साइड में 8 चाहिए, यहाँ पे किस रूप में, वो था ना अपना 3m + 8 के रूप में लाना अपन को, 3m + 8 के रूप में, यानी कि साइड में 8 चाहिए, तो इसको अपन मैं बगल में ले लेता हूँ इसको, तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ए क्यू बराबर आ गया अपने पास 9 इंटू 3 क्यू का स्क्वायर, 3 क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू का क्यूब है यहाँ पे ना, क्यूब इंटू ये वाला 9 क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको मैंने लिख लिया 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 का 2 क्यू का स्क्वायर, ये वाला पद। इसके बाद ये 9 इंटू 4 का क्यू प्लस 9 इंटू 4 क्यू प्लस 8, ठीक है। अब इनमें से अपन 9 कॉमन ले लेंगे, तो ए क्यू बराबर क्या आ गया अपने पास, 9 बाहर लिया मैंने तो अंदर बच गया अपने पास, अंदर बच गया यहाँ पे 3 क्यू क्यूब प्लस 2 क्यू स्क्वायर, यहाँ से भी 9 बाहर चले गए तो 4 क्यू प्लस 8, तो मैं इस पूरे को m मान लूँगा, तो इस पूरे को m मान लिया मैंने, माना 3 क्यू क्यूब प्लस 2 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर क्या मान लिया मैंने, m मान लिया। तो अपन ने यहाँ पे इसको पूरे को m मान लिया, तो m मान लिया तो ए क्यू बराबर क्या आ गया अपने पास, ये पूरा तो m हो गया, तो 9 तो ऐसा कैसा, और ये m और ये प्लस 8, तो ये समीकरण नंबर 3 नाम दे दो। तो यहाँ तक अपन को तीनों समीकरण प्राप्त हो गए। अब तीनों समीकरण से अपन इसका फाइनल आंसर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, तो आपको उतारना किस प्रकार मैं अभी बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अतः समीकरण 1, 2, 3 से कह सकते हैं है कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, एक तो ये वाला पैटर्न पूरा याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इसी से अपन को आर का मान निकालना है, बस आर का मान रखते जाओ, जैसे समधनात्मक और विषम धनात्मक जैसे सिद्ध किया था वैसे अपन को इसको भी सिद्ध करना। तो उतारना क्या है अपन को, पहले तो इस ब्रैकेट को उतारना, फिर यहाँ से उतारना, फिर यहाँ से और इसको उतारने के बाद स्कोर और लास्ट फाइनल आंसर ये होगा, ठीक है। तो ये अपन ने सिद्ध करके बता दिया है। इसके बाद देखने वाले हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका जो अगली प्रश्नावली के क्वेश्चन। ओके।